Hello students, now we read the chapter 3rd, The Desert of an Alien Hand. A desert is generally without water and vegetation. एक रेगिस्तान आमतौर पर बिना पानी और वनस्पति के होता है. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert, a beautiful sight. एक हरी जमीन का टुकड़ा और हरे विशाल रेगिस्तान एक मध्य में सुंदर दृश्य होता है. एक डेजर्ट में भी too hot or too cold, एक रेगिस्तान अत्यधिक गर्म और ठंडा हो सकता है. Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert in really like. हम में से वे लोग जो जंगलों में ढके हुए और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र में रहते हैं, कल्पना करना मुश्किल होता है कि वास्तव में रेगिस्तान कैसा होता है. The popular belief is that it is endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. यह लोकप्रिय विश्वास है कि यह एक अनंत रेत का विस्तार होता है जहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसलिए वहाँ पर वनस्पति भी नहीं उगती. इट इज़ हॉट, ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. यह सूखा, गर्म, पानीहीन और आश्रयहीन होता है. बट देयर इज नॉट एंटायरली करेक्ट, परंतु ये वास्तव में सत्य नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिसने भी इसको स्टडी किया है, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस. डेजर्ट जो है एक अच्छा स्थान भी हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, और ये कई लोगों का घर भी हो सकता है. एनिमल्स एंड प्लांट्स, पशुओं और पौधों का, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर द वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जो बहुत ही गर्म और सूखी हालातों में जिन्होंने रहना सीख लिया होता है. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्री एज इट इज़ इन द अदर क्लाइमेट. सच ही यहाँ जमीन सदैव पेड़ पौधों और पेड़ों के आवरण से नहीं ढकी होती, लेकिन दूसरी जलवायु होती है. लेकिन बट वेन एवर इट रेन्स, जब भी कभी वर्षा होती है, वेयर विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. जब भी कभी वर्षा होती है, जो मुश्किल से कभी भी होती है, तो रेगिस्तान के फूल खिल उठते हैं और दृश्य भी ट्रॉपिकल बगीचे के समान आकर्षक होता है. ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग बट वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. और रेगिस्तान सदा एक समतल, परिवर्तनहीन, सूखी रेत का सुनसान स्थान नहीं होता. इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ हो सकती हैं. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, इसमें नकली स्थान छोटे और बड़े हो सकते हैं. एन ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड इज द मिडल ऑफ ए डेजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज ए बेटर चांस टू ग्रो. और इसमें इसके बीच में एक हरा भरा टापू भी हो सकता है जहाँ फवारा कुओं और पेड़ों को उगने के अच्छे अवसर प्रदान करता है. ए डेजर्ट में भी लाइक थार आर कोल्ड लाइक लद्दाख, एक डेजर्ट थार की तरह गर्म और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है. बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन वास्तव में कहा गया है, इफ़ द प्लेस हैज़ नो लिटल आर नो वाटर, जिन स्थानों पर पानी ना के बराबर होता है और वेजिटेशन और वनस्पति, पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट, लोग उसे प्राय रेगिस्तान के नाम से बुलाते हैं. सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग ऑफ दैम माउंट्स. कुछ रेगिस्तान पूर्ण रूप से पानी के बिना होते हैं. ऐसी जगह में जहाँ रेत की उड़ती हुई हवाएं चलती हैं, वहाँ टीलों के रूप में वहाँ हवाएं कर देती हैं. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. और उन्हें टीलों के रूप में हवाएं इकट्ठा कर देती हैं. उन्हें रेतीला तूफान कहा जाता है. ऐसी सूखी और बदलती हुई रेत पर पौधे जिंदा नहीं हो सकते. All living things need water in order to survive. सभी सजीव चीज़ों को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. The few plants and animals that live in desert have developed the ability of required less water than most plants and animals. और कुछ पौधे और पशु जानवर जो रेगिस्तानों में रहते हैं, उन्हें अधिकतर
उन्हें अधिकतर पौधों और जानवरों की तुलना में विकसित कर लिया गया है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट को यहाँ डेजर्ट का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और एक ही समय में वो काफ़ी पानी पी जाता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और इसमें ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, एक ही समय बहुत सारा पानी पी जाता है। ऊँट पानी के बिना एक साथ कई दिन तक गुजारा कर सकता है। द रीज़न इज़ दैट स्वेट वेरी लिटल। इसका कारण यह है कि उसे पसीना कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी कंस्टेंट। हाँ, इसका कारण यह है कि वे बहुत कम पसीना बहाते हैं। हम पसीना बहाते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान ऊंचा रहता है। वी स्वेट इट गॉट्स हॉट एंड देन कूल्स द बॉडी। और हम पसीना बहाते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान स्थिर होता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। ऊँट के शरीर का तापमान में भी, उच्च तापमान में भी ये गुजारा कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट। उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती। देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। एटलीस्ट वो 40 डेज तक बिना पानी के रह सकता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो स्मॉलेस्ट रेगिस्तान के छोटे जानवर पानी नहीं पीते। द बोरो ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट। वे दिन में अपने गुफा बिलों में रहते हैं और रात को वो बाहर कुछ ना कुछ खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड get the water they need from the moisture in the meat. Other eat plants and seeds and get the water and they need from the plants. और कुछ जानवर रात के समय खाने के लिए ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। इनमें से कुछ जानवर अन्य जानवरों को खाते हैं, लेकिन कुछ मांस से ही पानी प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी तुलना में जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। और कुछ बीजों को खाते हैं और पौधों के रस से वो अपना पानी की पूर्ति कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो एक्सेप्ट देमसेल्व्स इन द लाइफ दे लीड। और रेगिस्तान पौधों के जीवन के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस के पौधे अपने तनों में पानी का संग्रह कर लेते हैं। Their roots lies in the surface on the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that occasionally fall. The major feature is of the desert is of course dryness and variation of the temperature. In humid climate, the moisture in the air acts like blanket and protects the earth surface from the hot rays of the sun. और इसी तरह से वे शीघ्र ही हल्की वर्षा की नमी को चूस लेते हैं, और जो कभी कभार होती है। सभी रेगिस्तानों की प्रमुख विशेषता सूखापन, तापमान की विभिन्नताएं होती हैं, और इसी के साथ ही आर्द्र जलवायु में हवा की नमी में कंबल की भांति का काम करती है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द नेचर्स प्लानिंग। रेगिस्तान प्रकृति की महान योजना का एक पूर्ण हिस्सा है, और दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। और वे इसी प्रकार से रहते हैं जैसे कि गहरे जंगल और समुद्र तल होते हैं। जस्ट बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि दे आर हॉट ड्राई, क्योंकि वे गर्म और शुष्क होते हैं। वन शुड लुक अपॉन देम इट एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और हम उन्हें पृथ्वी के निरर्थक हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए। थैंक्स ए लॉट।